साथियों, आप सभी अच्छे से होंगे। आप सभी का स्वागत हमारा यूट्यूब चैनल ग्राम देहात में। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, वीडियो के अंत तक देखिए। बांग्लादेश के संदर्भ में वार्ता करने जा रहा हूँ। तो बांग्लादेश की स्थिति बहुत ही भयावह और ख़राब है। तो आप लोग हमारे साथ हमारा पूरा वीडियो आप लोग देखिए और फिर बताइए कि मतलब बांग्लादेश को भारत ने आज़ाद कराने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय इंदिरा गांधी ने पूरी जान लगा दी थी और देश को आज़ाद कराया था। और पहला इतिहास रचा था वहाँ जो है विश्व में सभी से मतलब ज़्यादा पाकिस्तानी जो सैनिक थे उन्होंने सरेंडर किया था। इतना बड़ा ऐतिहासिक जो सरेंडर हुआ था बांग्लादेश में, इतना कभी नहीं हुआ। तो मतलब गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है कि तकरीबन 72,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया था। और बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान को इंदिरा जी ने बांग्लादेश एक देश बनाया था, आज़ादी दिलाई थी पाकिस्तान से। तो इस तरह की वहाँ व्यवस्था थी। तो इतना मतलब अत्याचार पूरी पाकिस्तान वाले किए थे कि वहाँ अपनी सेनाएं भेज करके और वहाँ की महिलाओं के साथ में बलात्कार करते थे, उनके स्तन काट के अपने दरवाजे लटका देते थे। और बहुत इतना घिनौना और करीब जो है 2 करोड़ शरणार्थी भारत भगाया था। उसमें अब भी जो है दसियों लाख शरणार्थी भारत में विभिन्न प्रांतों में रह रहे हैं। तो वो तो एक अलग विषय है, फिर अपने वापस चले गए तो वहाँ की अंतरिम सरकार गठित थी। तो इस तरह का जो है अब शेख हसीना के लोग पीछे पड़ गए कि जो उस समय जो सैनिक थे जिन्होंने अपनी जान कुर्बान की थी, जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था बांग्लादेश आज़ाद कराने के लिए, तो उनको वहाँ की सरकार है नौकरियों में आरक्षण दिए। तो उस नौकरियों में आरक्षण की वजह से वो वहाँ के जो जितने युवा हैं बेरोजगार हैं या जो भी हैं, मतलब नहीं रोजगार नहीं है, तो जो भी सारे लोग उनके मतलब सरकार के खिलाफ शेख हसीना के खिलाफ हो गए और महीनों से विद्रोह किए हुए वहाँ धरना प्रदर्शन और मतलब बहुत अब तक जो है वहाँ 300 लोगों की मौत तो हो चुकी है, हत्या हो चुकी है, कुछ आपस में और कुछ सैनिकों की गोलियों से वहाँ लोग मारे गए हैं। तो इस तरह का वहाँ जो चल रहा है बांग्लादेश में। और शेख हसीना जो है कल रात में जो है वहाँ से हवाई जहाज़ से फरार हो गई हैं। फरार का बेचारी चली आई हैं और उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया प्रधानमंत्री पद से और वो भारत में अपना कहीं शरण लिए। तो इस तरह से भारत उनका जो है हवाई जहाज आया है, अब कहाँ पर है इस समय, वो गुप्त स्थान कर रहे नहीं हैं। तो इस तरह कुछ चल रहा है। तो ये जो है अब वहाँ जो सेनाध्यक्ष है उसने मतलब ये कहा कि मैं अंतरिम सरकार वहाँ बनवाऊँगा और मतलब जो है वहाँ इस सरकार से रहेगी, लेकिन हमें कुछ लगता है सैनिक शासन वहाँ होगा। कुछ इस तरह का वहाँ खेल दिखाई दे रहा। तो अब उसमें शेख हसीना कोई गलती नहीं, उन्होंने जो पहले से आरक्षण लागू था, जो सैनिकों के मृतक के परिवार आश्रित थे भूतपूर्व सैनिक, उनको आरक्षण दिया हुआ था, वो उनको मिलने चाहिए था, उन आहुति दी थी अपने जान की, तो उनको आरक्षण मिला, उसी का विद्रोह था। और इसे वहाँ बहुत बेरोजगारी बढ़ गई है समय बांग्लादेश में भी। तो बांग्लादेश तो अब चूँकि समुद्री इलाका है बांग्लादेश, और हालांकि खाद्यान्न वहाँ अच्छा पैदा होता है, लेकिन फिर भी जो है स्थिति अच्छी नहीं है। शेख हसीना भी कुछ उसमें ज़्यादा कुछ सुधार नहीं कर पाई बेरोजगारी में, तो इसलिए वहाँ ज़्यादा विद्रोह हो गया। विद्रोह होने पर जो है उनको वहाँ तख्ता पलट हो गया और जो उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा है और अपने पद से, और वो जो है भारत आ गई मतलब हवाई जहाज़ से अपना कहाँ अपनी बहन को भी ले आई साथ में
तो इस तरह का कुछ वहाँ प्रदर्श हुआ है, और वहाँ भी आगे चल के भविष्य में को क्या होगा और उसका असर जो है भारत पे ज़्यादा पड़ेगा। जो बांग्लादेश में उथल पुथल हो रही है उसका असर भारत में ज़्यादा पड़ेगा। अब चूंकि भारत ने देश को आज़ाद करा तो भारत से लगा हुआ है, और दो तरफ की सीमाओं से भारत उससे जुड़ा हुआ है, बांग्लादेश से। और बंगाली वहाँ की भाषा है, तो भाषा भी नहीं वो उर्दू भाषा रही, लेकिन बंगाली भाषा उर्दू मतलब वहाँ लोग ज़्यादातर लोग बोलने लगे हैं, क्योंकि मुस्लिम कंट्री है वो, मुसलमानों की संख्या वहाँ ज़्यादा है। तो इस तरह से बड़ा विद्रोह चल रहा है वहाँ, इतना पूरे देश में हंगामा कटा हुआ है। और वहाँ जो है अब जो है जो सेना है वो भी कुछ कार्रवाई नहीं कर रही किसी खिलाफ, जो आंदोलन हो रहे हैं। शेख हसीना का जो आवाज़ था उसमें मतलब तोड़ फोड़ की गई, अंदर घुसकर सारे फर्नीचर सबको तोड़ दिया गया है। और जो है वहाँ जो है जो सरकार की जो कार्यालय है विधानसभा विधान भवन में, वहाँ घुस कर के भी तोड़ फोड़ की गई है, वहाँ जो है अराजकता फैलाई गई। इस तरह कुछ वहाँ देश में चल रहा है। तो आप लोग मतलब इस पर निगाह बनाए रखिए बहुत ही, ये तो बहुत ही भारत के लिए कठिन परिस्थितियाँ होंगी। भारत अब किस तरह से निपटता है इन परिस्थितियों से भारत, मतलब जो है अब चूँकि पड़ोसी देश है वहाँ अराजकता फैली हुई। अराजकता तो अब जानते हो किसी भी देश में, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा देश हो, अराजकता तो खराबे होती है, दूसरे देश पर भी उसका असर पड़ता है। तो अब जो है हालांकि बहुत अच्छे संबंध रहे भारत से और बांग्लादेश के, लेकिन वो सारे एहसान जो वहाँ के नवयुवक हैं वो तो भूल गए, और उनको पता नहीं कि किस तरह से देश आज़ाद हुआ था और कितना वो अत्याचार किया था वहाँ जो पाकिस्तानी सेना थी। तो वो जो सैनिक कार्रवाई वहाँ की थी, बहुत बड़ा अत्याचार किया गया था वो। तो इस तरह से अब वो मतलब अब जो है जो भी होगा, अब हालांकि वहाँ जो है क्या नाम आपके माशाल्लाह लगा दिया गया है, और अब देखो सैनिक उसमें क्या कार्रवाई करती है। तो आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा है, और आप बांग्लादेश पर निगाह बनाए रखिए। और भैया आप लोग जो भी राजनीतिक व्यक्ति हैं या जो राजनीति से संबंधित है, जो बांग्लादेश को के इतिहास के संबंध अच्छी तरह जानकारी है, तो उस पर निगाह रखना हमारा कर्तव्य है। और पुराना मामला होगा सन 1971 का मामला है। तो ये इस तरह से जो है भारत ने बांग्लादेश को आज़ाद कराने में बहुत बड़ा साथ दिया था। अब आप लोग इस पर जो है सोचिए कि इस देश को बनाने में भारत की महती भूमिका रही है, और उसके देश के नवयुवक जो है बहक गया है, और वो पाकिस्तान के सिखाए लगा हुआ, पाकिस्तान की सारी जो है वो गाइड जो है पाकिस्तान से मिल रही है। तो आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल ग्राम देहात स्कूल लाइव का और सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइबर की आवश्यकता है, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और आगे जो इसको देखते रहिए किस तरह से बांग्लादेश उथल पुथल मचा हुआ है और उसका भारत पर कितना व्यापक असर पड़ेगा, तो ये भी हमको आपको देखना है। तो मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा यूट्यूब चैनल ग्राम देहात, इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।